तो आखिर ये विचेस रोड क्या था? निकोलस स्क्रैच एंड मेफिस्टो कनेक्शन का क्या हुआ? एंड बिली की इस जर्नी के एंड पे उसे आखिर क्या मिला? What a ride this was. Hi super fans, I'm Swapnil and ये है Agatha All Along के finale episode 8 Follow me my friend to glory at the end and episode 9 Maiden Mother Crone, यानी कि 2 finale episodes का complete breakdown with hidden details and easter eggs. So without wasting any more time, spoilers warning के साथ let's begin the breakdown. एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एलिस के ऊपर जो उठती है और मिलती है डेथ से, जो उससे कहती है कि जाने का टाइम आ चुका है। एंड जब वो मुड़ के देखती है तो उसे दिखती है उसकी डेड बॉडी। अब ऑब्वियसली ये एक फ्लैशबैक सीन है जब एलिस के ट्रायल के बाद उसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ ये कंफर्मेशन मिलता है कि एलिस वो मर चुकी है। एंड जैसे हमने गेस किया था, रियो उसके बाद इसीलिए गायब थी क्योंकि वो यहाँ आई थी उसे ले जाने के लिए। अब एलिस को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एंड वो कहती है कि उसने फाइनली ये कर्स तोड़ा है तो उसे कुछ और टाइम मिलना चाहिए था अपनी लाइफ के साथ कुछ और करने के लिए। जो आई थिंक डेथ के टाइम सबका रिएक्शन होगा कि उन्हें शायद थोड़ा और टाइम मिल जाता। बट देन रियो कहती है कि वो प्रोटेक्शन विच थी एंड वो किसी को प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई। एक्चुअल में वो जिसे प्रोटेक्ट कर रही थी जो थी एगाथा, उसी ने उसे मारा। एंड इवन दो एलिस यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन रियो उसे अपने साथ ले जाती है आई थिंक आफ्टर लाइफ में। एंड कट टू हम आते हैं बैक इन द प्रेजेंट। हमें दिखती है एगाथा विचेस रोड पे जहां वो मिलती है रियो को। रियो उससे कहती है कि जैसे उसने प्रॉमिस किया था एक एक करके बॉडीज उसे मिलती जा रही है, क्योंकि लेटेस्ट बॉडी होगी लिलिया की जो पिछले एपिसोड में ही मारी गई। ऑल्दो यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन मिलता है कि एगाथा बिली की पावर्स एंड वो जो है वो रियो से छुपा रही थी। लेकिन रियो ने ये नोट कर लिया था कि एगाथा की फीलिंग्स बिली के लिए कुछ और है, हिंटिंग कि वो उसमें अपने बेटे को देख रही थी। ऑल्सो जब रियो कहती है कि एगाथा को जो उसने स्पेशल ट्रीटमेंट दी है वो हिस्ट्री में डेथ ने किसी और को नहीं दी, तो इस पे एगाथा हंसती है कहते हुए कि उसने उसे कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उससे छीना है। इसकी और डिटेल्स हमें एपिसोड 9 में पता चलेगी। यस, मैंने दोनों एपिसोड देखे उसके बाद ये ब्रेक डाउन कर रहा हूँ बिकॉज एपिसोड 8 की एंडिंग जो क्लिफ हैंगर पे हुई थी आई कुडंट स्टॉप। 9th एपिसोड मुझे देखना पड़ा। बट यहीं पे रियो एगाथा से कहती है कि क्यों वो ये गलत फहमी जो उसके बेटे को लेके चल रही है वो क्लियर नहीं करती। बट एगाथा कहती है कि जो ट्रुथ है वो काफी पेनफुल है। सो यहाँ पे मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा एपिसोड 9 के, बट ये क्लियर होता है कि जो बात जेनिफर ने कही थी एगाथा के बेटे के सोल की ट्रेडिंग को लेके, जो उसने मेफिस्टो को शायद बेचा था, वो एक रूमर ही था, यानी कि उसमें सच्चाई नहीं थी। ये चीज रियो यहाँ कंफर्म करती है। अब रियो कहती है कि इवन दो स्कारलेट विच के एक बेटे को सेकंड लाइफ मिल चुकी है, टॉमी को वो नहीं मिलना चाहिए एंड इसी रीजन से वो बिली को मारना चाहती है। एंड जब एगाथा उसे कहती है कि वो ये कर सकती है तो रियो के रिएक्शन देख के उसे रियलाइज होता है कि वो ये नहीं कर सकती। अब इसका रीजन है बिली की पावर्स। अगर रियो इस बॉडी से बिली को मार के ले जाना चाहेगी तो वो फिर से रीइंकार्नेट होगा किसी और बॉडी में। तो इस सर्कल को ब्रेक करने का इकलौता तरीका है अगर बिली अपनी मर्जी से डेथ के साथ चला जाए। एंड एगाथा उससे डील करती है कि वो बिली को उसे सौंपेगी, जिसके अगेंस्ट वो चाहती है कि वो एगाथा का पीछा छोड़ दे। अब इस डील के बाद वियर्डली जब रियो यहाँ से जाती है डेथ के फॉर्म में, तो वो इस लोकेशन की वॉल को एक पर्दे की तरह कट करके बाहर निकलती है जैसे कि ये फिल्म सेट हो, जो कि ये है, बट एक तरह से हिंट देते हुए कि ये जो भी हो रहा है वो रियल नहीं है या फिर एटलीस्ट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। बट यस, उस पे भी डिटेल्स थोड़ी और देर में, क्योंकि हम वापस आते हैं बैक टू करंट मोमेंट पे। पिछले एपिसोड में जेन को बाहर भेजने के बाद लिलिया ने डोर क्लोज कर दिया था एंड वहीं पे जेन दिखती है हमें, बट क्योंकि ट्रायल ओवर हो चुका है इसलिए वो डोर डिसअपीयर हो जाता है। बिली और जेन डिस्कस करते हैं कि लिलिया की अपनी चॉइस थी खुद को सैक्रिफाइस करना एंड उन्हें ये ट्रायल कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट ट्रायल इज ग्रीन विच का ट्रायल, जिसे जेनिफर डिस्क्राइब करती है साइकिल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ग्रोथ एंड डीके। एंड जब बिली कहता है कि वो एगाथा को ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज शी इज अ कोवनलेस विच, उनकी बात सुनते हुए एगाथा पीछे से आती है ये कहते हुए कि उन्हें ट्रायल पे कंटिन्यू करना चाहिए। एंड यस, जैसे जेन ने कहा था ये लास्ट ट्रायल है ग्रीन विच का ट्रायल। ऑल्दो सैडली उनके पास ग्रीन विच नहीं है, बट एगाथा कहती है कि जेन के पोशंस की मदद से वो इस ट्रायल को ओवरकम कर सकती
सकते हैं। लेकिन तभी चलते चलते एगाथा शूज पे से ट्रिप करके गिरती है, रिवीलिंग कि वो बैक टू द बिगिनिंग आ चुके हैं, यानी कि ये विचेस रोड एक कंप्लीट सर्कल है। अब इस मोमेंट पे जब बिली गैस करने की कोशिश करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, एगाथा उस पे चिल्लाती है ये कहते हुए कि अगर उसे पता नहीं है कि क्या करना है तो वो चुप रहे, जो चीज बिली को ट्रिगर करती है एंड वो उस शूज को उठाता है और कहता है कि जिस रिस्पेक्ट के लिए हमने इस विचेस रोड पे जाने से पहले शूज उतारे थे, ये रोड वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती एंड वो शूज पहन लेता है। जिसके इमीडिएट बाद वो उठता है एक बॉडी बैग में मॉर्ग के बीचों बीच एंड उसके साथ आते हैं एगाथा एंड जेनिफर भी। एगाथा रियलाइज करती है कि वो लोग उसकी बेसमेंट में ही है एंड सीलिंग पे उन्हें ग्रो लाइट्स दिखती है। ग्रो लाइट्स जनरली यूज की जाती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जो मेरी वाइफ बहुत ज्यादा यूज करती है। यहाँ पे वो तीनों नोटिस करते हैं कि उनके कुछ पर्सनल आइटम्स भी उन्हें मिल गए हैं, जिसमें एगाथा को मिलता है उसका ब्रोच एंड बिली को उसकी स्पेल बुक। लेकिन इसके साथ ही वो ग्रो लाइट्स एक एक करके ऑफ होना शुरू होते हैं, कंफर्मिंग कि इस फाइनल ट्रायल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एगाथा कहती है कि उन्हें कुछ ग्रो करना पड़ेगा इस रूम में, लेकिन यहाँ न सॉइल है, न वाटर, ना ही सीड। एंड जब जेन कहती है कि वो उन दोनों को बचाने के लिए कुछ करना चाहती है तो एगाथा उस पे हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है एंड उनके कन्वर्सेशन के बीच में जेन को रियलाइज होता है कि एगाथा ही थी जिसने उसके मैजिक को बाइंड किया था। अब जेन एक रिचुअल करती है जिसमें वो एगाथा के हेयर यूज करके एक अनबाइंडिंग स्पेल बोलती है, जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती है एंड ऐसा होते ही जेनिफर उस विचेस रोड के ट्रायल से गायब हो जाती है। एंड एगाथा कहती है कि जेनिफर जिस चीज के लिए आई थी वो उसे मिल चुका है विचेस रोड से, इसका मतलब उसका ट्रायल खत्म हो चुका है एंड वो वापस चली गई है, यानी कि जेनिफर की लाइफ में जो मिसिंग था इस रोड ने उसे वो दे दिया है। अब एगाथा बिली से कहती है कि ये सब कुछ यहीं पे एंड हो सकता है राइट एट दिस मोमेंट अगर वो उसे अपनी पावर्स दे दे, लेकिन बिली उस पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो एगाथा को जानता है। एंड थक हार के एगाथा फाइनली बिली की हेल्प करती है टॉमी को ढूंढने के लिए। एगाथा उससे कहती है कि टॉमी किसी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिली उसे एक न्यू बॉडी दे सकता है। जिसके बाद वो उसे उसके लास्ट मोमेंट याद करने को कहती है, जहाँ पे हमें अगेन वांडा विजन के एपिसोड 9 के लास्ट मोमेंट, जहाँ पे वांडा एंड विजन अपने बच्चों को गुड बाय कहते हैं, उसके बाद बिली और टॉमी एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं, वो आवाजें फिर से सुनने मिलती है। लेकिन इस बार एगाथा बिली को टॉमी के लिए एक बॉडी ढूंढवाती है एंड बिली को दिखाई देता है एक स्विमिंग पूल जिसके बीच में एक बच्चा डूब रहा है। बिली डर के मारे एगाथा को पूछता है कि क्या वो है जो इस बच्चे को मार रहा है, बट एगाथा उसे कुछ जवाब नहीं देती एंड सडनली बिली वहां से गायब हो जाता है। सो बेसिकली जो लड़का डूब रहा था उसके साथ कुछ बच्चों ने प्रैंक किया एंड वो मरने वाला था एंड बिली ने इसी मोमेंट पे टॉमी के सोल को वहां पे पॉइंट किया एंड उस बच्चे की बॉडी में टॉमी का सोल आ चुका है एंड जिस चीज के लिए बिली इस विचेस रोड पे आया था वो उसे मिल गया है, यानी कि उसका ब्रदर टॉमी जिंदा है एंड वो कहीं एग्जिस्ट करता है, वो उसे पता लग चुका है। जो चीज होते ही बिली यहाँ से गायब हो जाता है। और तो कॉमिक्स से ये थोड़ा डिफरेंट है कि बिली की वजह से टॉमी को सोल मिली, बट कॉमिक्स में दोनों को ही रीइंकार्नेशन मिला था, दोनों को ही न्यू बॉडीज मिली थी एंड बिली का टॉमी के रीइंकार्नेशन में कोई रोल नहीं था। लेकिन बैक टू द ट्रायल जहाँ पे एगाथा अकेली होती है एंड बिली के उस क्वेश्चन का कि क्या वो उस लड़के को मार रहा है, एगाथा कहती है नो बिली, समटाइम्स बॉयज डाई, अगेन हिंटिंग उसके बेटे की ट्रेजिक स्टोरी जो हमें थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाली है। अब एगाथा उसी दुख में अपने ब्रोच से निकोलस स्क्रैच का बाल निकालती है जिसे वो ब्रश करती है अपने चेहरे के ऊपर एंड तभी वो नोटिस करती है वहां पे डेंडेलियन सीड। इसका यहाँ होने का रीजन हमें एपिसोड 9 में पता चलेगा। तभी उसे फ्लोर में एक क्रैक दिखता है एंड इस सीड को वो वहां पे डाल देती है एंड जैसे ही वो नोटिस करती है कि ऊपर से लाइट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, वो चिल्लाती है और उसकी आंख से आंसू आता है जो उस पे गिरता है, जिससे वो डेंडेलियन प्लांट ग्रो होता है एंड यही चीज कंप्लीट करती है एगाथा का ट्रायल भी। बट जैसे सभी ट्रायल्स एंड होते हैं वो रूम भी डिस्ट्रॉय होने लगता है एंड एगाथा स्टेयर्स से बाहर निकलती है जहां वो वापस होती है वेस्ट व्यू में अपने घर के बाहर एंड यहाँ उसका स्वागत करती है रियो डेथ के रूप में। अब ऑल्दो ट्रायल एंड हो चुका है लेकिन एगाथा को उसकी पावर्स नहीं मिली, यानी कि विचेस रोड पे एगाथा की जो जर्नी शुरू हुई थी वो खत्म होके भी उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। जब एगाथा रियो से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो बिल्ली उसे देगी एंड क्योंकि वो नहीं हुआ है तो उसे भी मरना पड़ेगा एंड वो उसी के घर की विंडोज डिस्ट्रॉय करके उस पे 1000 कट करवाती है। अब ये सब देखते हैं वेस्ट व्यू के सिटीजन्स जो अगेन ना चाहते हुए भी फंस चुके हैं एक और विच वॉर की भसड़ में। यही एगाथा देखती है मून की तरफ और कहती है फायर फेज, विच डिफाइंस कि एगाथा का ट्रायल अभी भी चल रहा है। यही जब रियो एगाथा को कावर्ड बोल के उसके ऊपर बाथटब
फेंकती है तो एग्था को याद आता है लिलिया की वो एडवाइस जहाँ उसने बोला था हिट द डेक, और वो नीचे गिरती है उससे बचते हुए। बट रियो एज डेथ एग्था पे भारी पड़ती है एंड वो उसे ऑलमोस्ट मारने वाली होती है, लेकिन तभी एंट्री होती है बिली की उसके विकन के कॉस्ट्यूम में। अब बिली का कॉस्ट्यूम, उसका हेड गियर, उसका केप सब कुछ मैच करता है कॉमिक्स में उसके लुक से। विकन वहां पहुंच के एग्था को बचाता है एंड उसे देता है अपनी पावर्स, विच शोज कि बिली को एग्था पे अब तक ट्रस्ट हो चुका है एंड एग्था भी उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करती। उसकी पावर्स मिलते ही वो उस प्रोसेस को स्टॉप करती है। इसके बाद वो डेथ से फाइट करती है, लेकिन उसकी पावर्स डेथ के आगे कुछ भी नहीं है। अब डेथ उन दोनों को एक चॉइस देती है, उनमें से एक को उसके साथ जाना पड़ेगा और दूसरा फ्री हो जाएगा। एंड पहले एग्था कहती है कि वो उसके साथ जाना चाहेगी, जिसे सुन के बिली कहता है कि नहीं, शायद उसे ये करना चाहिए एंड एग्था इंस्टेंटली मान जाती है। ऑफ कोर्स यही एग्था का ओरिजिनल प्लान था। वो चाहती थी कि बिली को वो डेथ को सौंप दे और खुद बच जाए एंड यहाँ पे वो उसे ऑलमोस्ट बिट्रे कर देती है। लेकिन फिर बिली अपनी पावर्स के थ्रू एग्था से उसके हेड में टेलीकम्युनिकेट करता है एंड उसे पूछता है कि क्या निकोलस स्क्रैच उसका बेटा भी इसी तरह मरा था। अब ये चीज एग्था के माइंड में बहुत सारी चीजें ट्रिगर करती है एंड वो वापस आती है और किस करती है रियो यानी कि डेथ को, लिटरली किस ऑफ डेथ। अब एक ब्लैक स्मोक उन दोनों को सराउंड करती है एंड एग्था की बॉडी हवा में ऊपर जाती है, जिसके बाद उसके चेहरे पे हमें दिखते हैं पीसफुल एक्सप्रेशन। जिसके बाद वो नीचे गिरती है एंड ग्राउंड उसकी बॉडी को निगल जाता है। ये देख के डेथ की आंखों में भी एक आंसू जरूर आता है। बिली उसकी बॉडी तक आता है जहां उसे दिखता है उसका ब्रोच, जिसे वो उठा लेता है एंड रियो के उसे ये कहने पे कि वो जा सकता है, वो उस ब्रोच को लेके वहां से निकल जाता है। इस लास्ट मोमेंट पे रियो का लुक डेथ से एग्जैक्टली मैच करता है जैसा कॉमिक्स में हमें देखने मिला है। जब बिली वहां से जा रहा होता है तो वेस्टव्यू के लोग उसे घूरते हैं डर के एंड जिस तरह वांडा वहां से जाते वक्त अपना हेड गियर अपने सिर पे पहन के गई थी, वैसे ही ठीक बिली भी करता है। अब बिली वापस पहुंचता है अपने घर एंड उसके पेरेंट्स से मिलके उसे पता चलता है कि पिछले इतने दिनों में जो कुछ विचेस रोड पे हुआ है वो एक्चुअल में सिर्फ 24 घंटों में हुआ है। बिली जाता है अपने रूम में एंड नहा धो के वो अपने रूम में बहुत सारी चीजें नोटिस करने लगता है एंड कुछ ही देर में बिली की बत्ती जलेगी कि विचेस रोड पे जो कुछ हो रहा था वो एक्चुअल में उसके रूम में मौजूद चीजों से रिलेटेड है। सबसे पहले उसकी नजर जाती है लॉर्ना वू के पोस्टर पे, जिसके थ्रू बिली ने सुना था वो सॉन्ग विचेस रोड वाला। इसी के साइड में है पोस्टर विजर्ड ऑफ ओज का, जिसकी स्टोरी लाइन में इसी तरह का टीम अप करके एक ग्रुप विच से फाइट करने गया था। यहीं पे साइड में दिखते हैं टैरोट कार्ड, जो पिछले एपिसोड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे। ऑल्सो उसको मिनिएचर टॉयज में विकेड विच का स्टैचू है, जिस रूप में एग्था उसे दिखी थी। फिर एक और ग्रीन ट्री का शो पीस है जो फर्स्ट लुक था विचेस रोड पाथ का। यहीं पे उसके पीछे ये मून का पोस्टर भी है जो एक्सप्लेन करता है कि हर ट्रायल का मून के फेजेस से लिंक क्यों दिखाया जा रहा था। देन ये हैंगिंग येलो लीफ जो विचेस रोड के ट्रीज पे दिखते हैं, ये येलोइश पोर्ट्रेट जो जेन के ट्रायल पे दिखे घर की लोकेशन थी एंड ऑफ कोर्स उसका उइजा बोर्ड जो गेम उन्होंने एलिस के ट्रायल में खेला था। इसके टॉप पे लिखा है विलियम फल्ड, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन था एंड 1890 से 1920s के बीच में उइजा बोर्ड उन्होंने ही सेल किए थे। एंड फाइनली उसकी नजर जाती है इन मिनिएचर शूज पे, जहां से ये ट्रायल शुरू हुआ एंड जहां पे जाके ये एंड हुआ। अब बिली 2 और 2 4 करता है एंड रियलाइज करता है कि जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ, यानी कि विचेस रोड पे जो कुछ हुआ वो उसी का क्रिएटेड था। यानी कि इट वाज नॉट एगाथा ऑल अलोंग, इट वाज बिली ऑल अलोंग। अब इसकी और डिटेल हमें नेक्स्ट एपिसोड में कंफर्म होगी, बट कॉमिक से हमें पता है बिली मैक्सिमॉफ की पावर्स एज विकन, जिसमें से एक पावर इतनी पावरफुल है कि वो जो सोचता है उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि एमसीयू के बिली के पास भी सिमिलर पावर है। अब इस रियलाइजेशन के टाइम ही उसे अपने पीछे से हंसने की आवाज आती है एंड जब वो डर के मुड़ता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एंड आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट वरी नॉट, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड दैट इज एपिसोड 9 का ब्रेकडाउन यहीं से कंटिन्यू हो रहा है। एपिसोड 9 मेडन मदर क्रोन शुरू होता है फ्लैशबैक सीन से एंड इस बार हम है सेलम मैसाचुसेट्स में 1750s में। यहाँ हमें दिखती है एक यंग एगाथा जो प्रेग्नेंट है एंड उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बट उसके लेबर में जाने से जस्ट पहले रियो वहां अपीयर होती है एंड एगाथा उसे देख के प्लीड करती है कि वो उसके बेटे को ना
ना ले जाए, बट रियो कहती है कि वो उसे सिर्फ कुछ और टाइम दे सकती है। अब इनका कन्वर्सेशन डायरेक्टली यहीं से शुरू होता है। इसका मतलब है कि इनकी डील पहले ही हो चुकी है, एंड वो डील क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब एगाथा का बेटा पैदा होता है एंड उसे पकड़ के वो कहती है कि उसे उसने स्क्रैच से क्रिएट किया है, स्पेल से नहीं, कंफर्मिंग कि उसका नाम निकोलस स्क्रैच क्यों होगा। इसी के थोड़ी देर बाद वो अपने बेटे को लेके जाती है जंगल के थ्रू, जहां उसे दिखता है एक और कोवन, एंड वो लोग उसे और उसके बेटे को शेल्टर देते हैं, लेकिन वो उन सब की पावर्स ड्रेन करके उन्हें मार देती है। अब इसी तरह से एगाथा आगे भी पूरे एपिसोड में विचेस को मारती रहेगी, एंड आई थिंक यही डील थी डेथ एंड एगाथा के बीच की। वो इसी तरह से सभी विचेस को मारती रही, जिससे डेथ को उसकी बॉडीज मिलती रही। मे बी निकोलस का डेस्टिनी था उसके बर्थ पे ही मरने का, लेकिन एगाथा की इस डील की वजह से उसे कुछ और साल मिल गए, एंड वो एग्जैक्ट साल थे 6, क्योंकि आगे एपिसोड में 6 साल के बाद की स्टोरी देखने मिलती है। एगाथा के साथ रहते हुए निकोलस चोरी करना सीख चुका है, एंड वो एगाथा के घर में बाकी विचेस को इसी तरह से लूर करके लाता है, जिससे वो उन्हें मार के उनकी पावर्स ड्रेन कर सके। आगे चल के निकोलस एगाथा से पूछता भी है कि वो विचेस को क्यों मारते हैं, एंड एगाथा कहती है अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो विचेस उन्हें मार देगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो सिर्फ एगाथा को ही पता है, लेकिन यहीं पे उनकी जर्नी में आगे हमें पता चलता है कि निकोलस ने और एगाथा ने मिलके एक सॉन्ग क्रिएट किया। दैट इज द सॉन्ग जो बना द बैलेड ऑफ द विचेस सॉन्ग। एक और मोमेंट पे निकोलस के पूछने पे एगाथा कहती है कि उसकी पावर्स बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो उसे हील नहीं कर सकती, एंड दैट इज व्हाई वो उसे उसकी इमिनेंट डेथ से नहीं बचा पाती। अब इसी बैलेड ऑफ द विचेस सॉन्ग को निकोलस पब्लिकली गाता है एंड वो पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस मोमेंट पे निकोलस जल्दी भागता है, क्योंकि क्लियरली हमें दिखता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड उसी रात वो होता है जिसका एगाथा को डर था। निकोलस उठता है एंड उसे दिखती है रियो, जो उसे अपने साथ बुला के ले जाती है। अगली सुबह जब एगाथा उठती है तो वो रियलाइज करती है कि उसका बेटा मर चुका है। रोते हुए वो उसे दफन करती है, लेकिन उससे पहले वो उसके बाल का टुकड़ा कट करके अपने लॉकेट में रखती है। यहीं पे उसकी ग्रेव के ऊपर हम नोटिस कर सकते हैं कि लगे हुए हैं वही डैंडेलियन प्लांट्स, जिसमें से एक फ्लावर वो पहले निकोलस के साथ ब्लो भी कर रही थी। अब दुख में एगाथा वही बैलेड वाला सॉन्ग गा रही होती है, जिसे एक और विच सुनती है और उसके पास आती है ये पूछते हुए कि क्या उस रोड का रास्ता उसे पता है। अब एगाथा और उसके बेटे का ये बैलेड ऑफ द विचेस सॉन्ग इतना पॉपुलर हो चुका है कि विचेस इस पे सच में बिलीव करने लगी है माइथोलॉजी की तरह। एंड इवन दो यहाँ पे एगाथा उसकी बात सुन के चिढ़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी शोक मना रही थी, बट वो रियलाइज करती है इस मोमेंट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकती है। वो उस विच से कहती है कि उन्हें कोवन बनाना पड़ेगा, एंड वहां से शुरू होता है ये कोवन क्रिएट करने का सीन। और अपने फर्स्ट कोवन को एगाथा ऐसे ही प्रोवोक करके, जिस तरह से उसने एपिसोड 2 में इस कोवन को भी प्रोवोक किया था, उसी तरह से वो उस कोवन को प्रोवोक करती है एंड उनके उस पे अटैक करते ही उनकी पावर्स ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यही सेम चीज एगाथा कई सदियों तक करती रहती है, अलग अलग विचेस, अलग अलग कोवन्स के साथ, एंड टाइम का यही ट्रांजिशन हमें दिखाया गया है अलग अलग कॉस्ट्यूम एंड अपीयरेंसेस के थ्रू। एंड देन कट टू हम पहुंचते हैं एपिसोड 2 की एंडिंग के टाइम, जब हमें दिखा था विचेस रोड का पाथ। लेकिन इस टाइम एगाथा जब डोर को नोटिस करती है फ्लोर में, तो उसे खुद यकीन नहीं होता, लेकिन जब बिली पीछे से दौड़ के आता है सेलम 7 से डरते हुए एंड डोर में एंटर होता है, तो एगाथा सीधे कैमरा की तरफ देखती है, कंफर्मिंग कि उसे आइडिया लग चुका है कि ये डोर ओपन हुआ है बिली की पावर्स की वजह से। एंड कट टू हम पहुंचते हैं एपिसोड 8 की एंडिंग के टाइम, जहां बिली को पीछे से डराने वाली कोई और नहीं एगाथा है, बट नाउ शी इज अ घोस्ट। अब एगाथा का यहाँ पे कॉमिक्स एक्यूरेट लुक हमें देखने मिलता है। ऑल्दो कॉमिक्स की तरह व्हाइट हेयर जरूर दिखाए गए हैं, बट वो उतनी बूढ़ी नहीं है जितनी कॉमिक्स में, विच इज गुड। अब कॉमिक्स में एगाथा अपने घोस्ट फॉर्म में तब दिखी थी जब उसे स्कारलेट विच ने मार दिया था, लेकिन आगे चल के घोस्ट के रूप में उसने स्कारलेट विच की मदद भी की। लेकिन यहाँ पे बिली को मिलते ही वो कंफर्म करती है कि उसने उसका सेक्रीफाइस बिली के लिए नहीं किया, उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, यानी कि उसे आइडिया था कि वो शायद घोस्ट बन जाएगी। एंड अगर आपको एलिस के ट्रायल के टाइम रियो का डायलॉग याद हो, जहां उसने कहा था कि वो घोस्ट को हेट करती है, जिसका कंक्लूजन हमने निकाला था
था क्योंकि घोस्ट को डेथ कंट्रोल नहीं कर सकती, विच मीन्स कि अब एगाथा रियो यानी कि डेथ से फ्री हो चुकी है। अब एगाथा घोस्ट कैसे बनी, क्योंकि बाकी सारी विचेस तो मर गई एंड परमानेंटली मर गई, तो एगाथा को ही घोस्ट क्यों बनने मिला, इस पे डिस्कशन एंड में करता हूँ। अब यहाँ एगाथा कंफर्म करती है कि ये विचेस रोड बिली ने खुद क्रिएट किया था, यानी कि जिस तरह स्कारलेट विच ने वांडा विजन की इवेंट में वो हेक्स क्रिएट किया केओस मैजिक के थ्रू, वैसे ही बिली ने क्रिएट की ये विचेस रोड। जैसे जैसे वांडा के पास केओस मैजिक की पावर्स है, उसके बेटे के पास भी रियलिटी ऑल्टर करने की पावर्स हैं। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो टॉमी को पाने की जो बिली की इच्छा थी, वो सारी चीजें एक्चुअल में उसके दिमाग में ही थी। ये विचेस रोड सिर्फ एक पाथ था उस पार्ट तक पहुंचने का, जिससे वो रियलाइज कर सके कि टॉमी को वो रिलीज कैसे कर सकता है। यानी कि इस रोड को हम मान सकते हैं उसके माइंड में बनी हुई रोड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें मल्टीपल हर्डल्स ओवरकम करते हुए फाइनली उसने अपनी पावर्स अनलॉक की। अब बिली वापस आता है वेस्ट व्यू चेक करने उसी विचेस रोड के डोर को, एंड एगाथा से डिस्कशन के टाइम वो रियलाइज करता है कि उसने उन विचेस को मारा है, यानी कि एक तरह से उनकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, इंक्लूडिंग शेरन। बट ऑफ कोर्स एगाथा शेरन डेविस को नहीं जानती, क्योंकि वो तो मिसेस हार्ट को जानती है। बट यही एगाथा उससे कहती है कि एलिस को तो उसने खुद मारा है एंड लिलिया की डेथ तो उसकी चॉइस थी। इनफैक्ट बिली की वजह से एक विच बच गई, दैट इज जेनिफर केल। एंड हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर केल ग्राउंड के थ्रू निकलती है वेस्ट व्यू के बाहर, एंड उसकी पावर्स वापस आने की वजह से वो उड़ के निकल जाती है। एंड जेनिफर की जान बचने का रीजन बिली है, क्योंकि एगाथा तो उन्हें प्रोवोक करके अगर उनकी पावर्स छीनती तो वो उन चारों को मार देती। अब एगाथा बिली से उसका ब्रोच वापस मांगती है, लेकिन बिली वो नहीं देता है। इनफैक्ट वो उस डोर पे खड़े रह के वहां पे चौक से क्रिएट करता है एक सिंबल, जिसके बीच में होता है एक स्टार, सेम चीज जो उसकी मदर ने यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया था। अब बिली ये सब कर रहा है एगाथा के घोस्ट को बैनिश करने के लिए। अब जब वो ये स्पेल बोलना शुरू करता है, एगाथा उसे रोकती है एंड फाइनली रिवील करती है कि वो क्यों मरना नहीं चाहती। एंड इसका रीजन उसके लिए काफी इमोशनल है, बिकॉज वो नहीं जानती कि आफ्टर लाइफ में वो अपने बेटे निकोलस को कैसे फेस करेगी। यानी उसकी डेथ को अवॉइड करने का रीजन उसके बेटे की डेथ है, जिस चीज को वो रोक नहीं पाई, एंड अब मरने के बाद वो उसे फेस नहीं करना चाहती। बिली उसका इमोशनल पॉइंट समझता है एंड उसे बैनिश नहीं करता। इनफैक्ट वो अपनी पावर्स से उसी फ्लोर पे उस डोर पे क्रिएट करता है एक मार्क तीनों मरे हुए कोवन विचेस के लिए, इंक्लूडिंग शेरन डेविस, जो कि ऑल्दो एक विच नहीं थी बट उसकी कोवन की मेंबर जरूर थी। अब एगाथा का घोस्ट जैसे तैसे वो ब्रोच उठाता है एंड उसे अपने ऊपर लगाता है, एंड बिली उससे कहता है कि उसके बेटे ने उसे जरूर माफ कर दिया होगा। एंड एगाथा कहती है कि बिली की यही बातें उसे उसके बेटे की याद दिलाती है, एंड जिस तरह से उसका बेटा भी इमोशनल था उसी तरह बिली भी है। एंड यही रीजन है कि स्टार्टिंग से ये पता होते हुए कि बिली वांडा का बेटा हो सकता है, एगाथा फिर भी उससे इमोशनली अटैच थी। अब बिली एगाथा को कहता है कि यू कैन बी स्पिरिट एज माई गाइड, एंड दोनों टीम अप करते हैं एंड बिली अपनी पावर से डोर ओपन करता है, जिसके बाद दोनों निकलते हैं टॉमी को ढूंढने। एंड यहीं पे एगाथा ऑल अलोंग का सीजन फिनाले खत्म होता है। What a ride this was. Before I move on to pending questions, ये सीरीज मुझे लोकी सीरीज की फील दे गई, although not on that level, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स, सस्पेंस एंड स्पेशली सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग, दिस वाज अ रियल मार्वल कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो यस, एक एक करके पेंडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द विचेस रोड? एक्चुअल में विचेस रोड क्या था? अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि सब कुछ बिली मैक्सिमॉफ की पावर की वजह से हुआ है, तो हो सकता है ये सब कुछ उस कोवन के सभी मेंबर्स के दिमाग में चल रहा था। बट देन एंडिंग में हमें वो डोर दिखाया गया है, विच मीन्स वो सच में एग्जिस्ट कर रहा था। यानी कि जिस तरह से वांडा मैक्सिमॉफ ने वो हेक्स क्रिएट किया था जिसमें सभी लोग ट्रैप्ड थे, उसी तरह से बिली ने भी ये डोर, ये एक ऑल्टरनेट डायमेंशन क्रिएट किया जिसमें ये विचेस रोड एग्जिस्ट कर रहा था। एंड इसके फिजिकली एग्जिस्ट करने के दो प्रूफ हमें मिलते हैं। फर्स्ट प्रूफ एपिसोड 7 में जब लिलिया और जेन अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन देखते हैं, जहां से वो इजीली बाहर जा सकते थे। एंड अगर हम माने कि वो भी उनके माइंड में हो रहा था, तो सेकंड प्रूफ हमें मिलता है जेन के वेस्ट व्यू के बाहर क्रॉल करके निकल के आते हुए, यानी कि वो फिजिकली जमीन के अंदर से बाहर आती है। एंड ये विचेस रोड एंड होने के बाद होता है, विच मीन्स कि वो फिजिकली नीचे ट्रैप्ड थे। सो क्या विचेस रोड अब भी एग्जिस्ट करता है? आई थिंक नो, क्योंकि बिली ने इसे फाइनली क्लोज कर दिया उस डोर के ऊपर अपने कोवन मेंबर्स के नाम एनग्रेव करते हुए। नाउ बिग थिंग इज एगाथा घोस्ट क्यों बनी?
बनी, क्योंकि बाकी सभी विचेस जो मरी वो डायरेक्ट मर गई, उन्हें रियो डेथ अपने साथ ले गई आफ्टर लाइफ में। अब यहाँ शो में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कॉमिक्स में इसकी हिंट मिलती है। मार्वल कॉमिक्स में घोस्ट का कंसेप्ट इस तरह से बताया गया है कि जिन लोगों का अर्थ पे कुछ और काम पेंडिंग रह गया है वो घोस्ट बनते हैं, एंड माइथोलॉजी में भी इसी तरह का कंसेप्ट है। एंड एगाथा के केस में उसके लिए पेंडिंग रह गया था उसका ब्रोच, जो बिली उसकी ग्रेव से उठा के ले गया था, जिसमें उसके बेटे के बाल थे, एंड उसके लिए वो उसकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड इसी रीजन से वो ब्रोच पाने के लिए उसने घोस्ट का फॉर्म लिया। ऑल्दो इसे और अच्छी तरह से शायद आगे एक्सप्लेन किया जाएगा जब भी इनकी वापसी होगी। बट उसे ले जाने वाली लेडी डेथ रियो कहाँ गई? एगाथा एंड रियो की रिलेशनशिप की काफी हिंट दी गई थी स्टार्टिंग के सभी एपिसोड्स में, लेकिन फिनाले में आके वो कंक्लूड नहीं किया गया, स्पेशली क्योंकि ऐसा दिखाया गया था कि वो लोग रिलेशनशिप में काफी खुश थे पहले, अनटिल उसके बेटे की डेथ। तो उनके हैप्पी मोमेंट्स कहीं दिखाए ही नहीं गए, जो काफी कंफ्यूजिंग रहा। बट इतना कंफर्म है कि रियो विडाल अब लेडी डेथ के रूप में आने वाली सीरीजेस एंड मूवीज में भी कैमियोज कर सकती है। जेनिफर केल जो इस गड्ढे से बाहर निकल के उड़ गई, उसकी पावर्स वापस आ चुकी है। बट एपिसोड 7 के एक डायलॉग से इतना कंफर्म है कि वो पक्का वापसी करेगी एमसीयू में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लिलिया ने मेंशन किया था उसकी पावर्स के बारे में और कहा था शी इज द हाई प्रिस्टेस, यानी कि वो काफी पावरफुल विच होने वाली है, जो अभी तक नहीं दिखाया गया, विच मीन्स कि वो जल्दी वापसी करेगी विद फुल पावर्स। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एगाथा एंड बिली मैक्सिमॉफ या विक्टन कब वापसी करेंगे एमसीयू में? अब इतना तो कंफर्म्ड है कि इनकी वापसी जरूर होगी किसी सीरीज या मूवी से, स्पेशली लॉन्ग रूमर्ड प्रोजेक्ट यंग एवेंजर्स, जो मूवी हो सीरीज हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जब भी वो आएगा तब एगाथा, बिली एंड टॉमी की वापसी होगी। ऑल्दो ये कंफर्म नहीं किया गया कि एगाथा ऑल अलोंग वन टाइम शो था या सीजन 1 था। आई वुड रियली लाइक टू सी अ सीजन 2 ऑफ एगाथा ऑल अलोंग, बट ये स्कारलेट विच को टीज किया गया, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखी, जो कि ठीक भी रहा, क्योंकि मिडवे हमें कंफर्म कर दिया गया था कि बिली टॉमी को ढूंढ रहा है, एंड इनफैक्ट वो वांडा को शायद जानता भी नहीं, उसे याद भी नहीं है वांडा कौन है, उसे सिर्फ टॉमी याद है जो उसका ब्रदर है, ट्विन ब्रदर होने की वजह से उसका कनेक्शन अलग है। एंड वही चीज इस सीरीज के एंड में कंक्लूड की गई। तो अगर वांडा को जबरदस्ती घुसाया जाता तो शायद वो प्लॉट पॉइंट पे सही नहीं बैठता, बट आई कांट बिलीव कि इस एक शो से 11 लोगों को मार दिया गया। सेलम 7, शेरन डेविस, एलिस वू, लिलिया काल्डेरू, निकोलस स्क्रैच, एंड अगर हम एगाथा की डेथ को काउंट करें तो टोटल 12, बट क्योंकि वो घोस्ट है तो शी इज नॉट टेक्निकली डेड। एंड आई थिंक एमसीयू में एगाथा की जर्नी एज घोस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, जो कई सारे प्रोजेक्ट्स में हमें फ्यूचर में देखने मिल सकती है, स्पेशली क्योंकि फैंटास्टिक 4 कैरेक्टर्स के साथ उसका लिंक रहा है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। इस फिनाले ब्रेकडाउन को लेके एंड इस कंप्लीट सीरीज को लेके आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो ऐसे ही फ्यूचर ब्रेकडाउन्स मिस नहीं करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वेनम द लास्ट डांस का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है जिसमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स है, तो एंड स्क्रीन से वो भी चेकआउट कर लेना। ऑल्सो वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।